जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सकारात्मकता के कारक प्लैनेट गुरुदेव जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं को निवारित करने का कार्य करते हैं। मोस्टली बहुत सी समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो हमको पता भी नहीं चलती हैं और हमसे दूर ही दूर निकल जाती हैं। बहुत बाद में हमको पता चलता है कि ऐसी समस्या आई थी, लेकिन उसका निवारण हो गया, आपको पता भी नहीं चला। बहुत सी ऐसी समस्याएँ होती हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग अगर कम मजबूत होता है, तो बाहर की आने वाली समस्याओं से वो प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर देता है, जिस कारण से बीमारियाँ हम तक नहीं पहुँच पाती। हमारा शरीर स्वयं उनसे लड़ लेता है और हमको पता नहीं चलता। आप गुरु क्योंकि वक्री अवस्था में थे, जिस कारण से क्या होता है, जैसे कि ग्रह जो होता है किसी भाव में होता है, तो वो धीरे-धीरे वहाँ पर अपनी शक्ति का बढ़ोतरी करता है। लेकिन जब वो वक्री अवस्था होती है, यानी कि विपरीत अवस्था में जा रहा होता है, तब वो क्या करता है, अपने बल को क्षीण करना प्रारंभ कर देता है। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण डिग्री के द्वारा हम देखते हैं कि ग्रह के पास अब कितनी डिग्री उपलब्ध है, जिस कारण से हम जान पाते हैं कि उसके पास बल में कमी आ गई है। लेकिन जब ये डिग्री धीरे-धीरे घटती चली जाती है, जब ग्रह के पास बल कम होता चला जाता है, जब ग्रह के पास ही बल कम है, तो वो आपको कहाँ से बल देने का कार्य करेगा। तो काफ़ी पिछले समय में गुरु जो कि देखिए वक्री अवस्था में कर्क राशि में पहले ये उच्च के हुए और फिर वक्री अवस्था में इन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर दिया। बल घटते 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 एक दिन वो अवस्था आ गई कि गुरु को राशि परिवर्तन करना पड़ा। वक्री अवस्था में थे, जिस कारण से फिर से इन्होंने 30 डिग्री से प्रवेश किया। 30 डिग्री से प्रवेश किया यानी कि ना के बराबर बल, और हम सोचते रहे कि हमको प्रभाव ही नहीं मिल रहे हैं। जब ग्रह के पास बल ही नहीं होगा, वो आपको किस तरीके से प्रभाव प्रदान करेगा। और ग्रह की जो कारक चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो विपरीत दिशा में गोचर कर रहा है, ग्रह की जो कारक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में हमको काफ़ी विषमता देखने में आने लगती है। अब देखिए, जब गुरु मार्गी होंगे, जो कि अब समय आ चुका है गुरु के मार्गी होने का, जो इन्होंने 120 दिन का समय अपना वक्र अवस्था में बिताया, वो समय अब समाप्त होने वाला है और अब गुरु जा रहे हैं मार्गी अवस्था में। जैसे ही गुरु मार्गी अवस्था में जाएंगे, उस समय पर क्या होगा, इनका धीरे धीरे डिग्री बल बढ़ना प्रारंभ होगा। जब धीरे धीरे डिग्री बल बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमें फिर से देखिए एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रह अपना बल बढ़ाता है, जिस कारण से हमारे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मकता आती चली जाती है। जैसे कि गुरु की सकारात्मकता को एक तरफ रख दिया जाए, अन्य ग्रहों के राजयोगों को एक तरफ रख दिया जाए, तो क्या होता है, अगर गुरु की सकारात्मकता नहीं है तो आपके पास अपार धन संपदा है, वही आपके जीवन मृत्यु का कारण बन जाएगी, क्लेश का कारण बन जाएगी। आपको धोखा मिलने लगेगा, लोग आपको चीट करने लगेंगे, आपके अपने पराये हो जाएंगे। जब आपके पास परिवार बहुत ज़्यादा है लेकिन आपसे कोई प्रेम नहीं करता, ये गुरु की सकारात्मकता के बिना की बातें बता रही हूँ मैं। आप के पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन आप शारीरिक अवस्था से उन सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए सक्षम नहीं है। ये सारी उस अवस्था में चीज़ें होती हैं जब गुरु के आपको नकारात्मक प्रभाव मिल रहे होते हैं। इसीलिए गुरु की सकारात्मकता, क्योंकि गुरु वृद्धि कारक प्लेनेट है, न्याय नियम और धर्म के आधार पर आपको आपके जीवन में विस्तार और वृद्धि प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब गुरु क्योंकि यहाँ से आपके त्रिक भाव से गोचर कर रहे थे, एक तो शत्रु राशि, दूसरा त्रिक भाव, और लेकिन यह जो है गुरु का ही कारक स्थान है। गुरु द्वादश भाव यानी कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर मीन राशि आती है। मीन राशि के कारक गुरुदेव होते हैं, जिस कारण से गुरु के पास थोड़ा बहुत जो सकारात्मकता थी उसका आपको लाभ मिला, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण, शत्रु राशि के से प्रभावगत होने के कारण ये उतना ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी अगर ग्रह वक्री हो जाए तो आपको 80% प्रभाव तो उसके क्षीण हो जाते हैं, आपको ओनली 20% बचता है, जिस कारण से आपको वह लाभ नहीं मिल पाता जिस लाभ की आप अपेक्षा कर रहे हैं ग्रह से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहने वाला है।
गुरु जब आपके मिथुन राशि में मार्गी होंगे। देखिए मिथुन में ये मार्गी होंगे और मिथुन से इनके प्रभाव आपको जून तक मिलते रहेंगे। 3 जून को गुरु अपना राशि परिवर्तन फिर से कर्क राशि में करेंगे, जहाँ पर ये अक्टूबर तक निवास करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि अभी 5 माह गुरुदेव आपको मिथुन राशि ही प्रभाव देने जा रहे हैं। अब मिथुन राशि जब प्रभाव देंगे तो सबसे पहले यहाँ पर सकारात्मकता आएगी। सकारात्मकता आएगी यहाँ से संबंधित चीज़ें, जैसे कि आपकी रातों की नींद हो गई, आपकी शैया हो गई, या फिर आपकी विदेश यात्रा हो गई, विदेश से जुड़े हुए लाभ हो गए, आपकी कोर्ट कचहरी हो गई, या फिर आपका व्यय हो गया। इन सभी चीज़ों में संतुलन लाएंगे। मोस्टली क्या होता है, जब गुरु नकारात्मक तो होते हैं तो व्यक्ति अनावश्यक खर्चों को प्राथमिकता देता है, ऐसे खर्च करने लगता है जिन खर्चों का वो भविष्य में कभी भी लाभ नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब गुरु सकारात्मकता होते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऐसी जगह पर धन का इन्वेस्टमेंट करने लगता है कि जहाँ पर उसको फ्यूचर में भी लाभ मिल सके। रिलेशन में करेगा तो रिलेशन का भी लाभ फ्यूचर में वो उठा सकेगा। उसका एक भी पैसा अपव्यय नहीं होता है। मोस्टली यही चीज़ें गुरु के साथ में होती हैं कि गुरु इस स्थान पर जब आते हैं तो आपको धर्म के साथ तो जोड़ते ही हैं, लेकिन आपकी यथार्थ में चीज़ें भी अच्छी करना प्रारंभ कर देते हैं। अब पंचम दृष्टि जो होगी वो पंचम स्थान पर जाएगी, जिसकी वजह से विचार जो होंगे, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हों, किसी भी कैरियर से जुड़े हुए हों, आपको यहाँ पर सकारात्मकता मिलेगी, जिसकी वजह से आप हर उस गंभीर समस्या को चैलेंज के रूप में ले सकेंगे, क्योंकि मनोबल आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब आपके अंदर मनोबल बढ़ जाएगा, जिस कारण से क्या होगा कि हर विषम परिस्थिति को भी अपने फेवर में करने की कला आपके अंदर आ जाएगी। मोस्टली क्या होता है, जब गुरु नकारात्मकता होते हैं, जिन कार्यों में आप पूर्ण दक्ष होते हैं, पूर्ण पारंगत होते हैं, उन्हीं कार्यों की जिस समय पर आपकी क्वालिटी या आपकी योग्यता की परीक्षण होना होता है, आप नर्वस हो जाते हैं। फलतः वो स्किल्स आपके सामने नहीं आ पाती, वो प्रतिभा आपके सामने नहीं आ पाती, जिसके लाभ के द्वारा आपको चीज़ें अच्छे से प्राप्त हो सके। लव लाइफ अच्छी चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुंडली का एनालिसिस करवाना बिल्कुल ना भूलें। वहीं अगर चर्चा करें आपके सप्तम हाउस के, जीवन साथी के लाभ के योग बनेंगे, व्यापार में विस्तार होगा, और भाग्य का आपको इस समय पर, क्योंकि जैसे जैसे गुरु की डिग्री बढ़ती चली जाएगी, भाग्य का भी लाभ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब गुरु से संबंधित उपायों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। नित्य प्रति धर्म स्थान पर जाते रहें। पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल, 5 काठे हल्दी डालकर इनको धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। धर्म स्थान पर दे सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले कपड़े धारण करें। गुरुवार के दिन आप पीला भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दादा तुल्य लोग या फिर आपके दादाजी स्वयं हैं, तो इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इनकी जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं, इन लोगों की मदद करना आरंभ करें। आपको गुरु के लाभ अवश्य मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।